आज नरसिंह जयंती। आप सबको उसकी शुभकामनाएं। नरसिंह भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे, वो प्रार्थना करेंगे। और सुरक्षा, जैसे उन्होंने अपने भक्त को सुरक्षा दिया, उसकी भी हम प्रार्थना करें कि हम सबको उनसे सुरक्षा मिलती रहे। और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी तकलीफ़ें आते हैं, वो हमको उससे पार लगा दे। हमारी जो अड़चनें आ रही है लाइफ में, उसको अच्छे से सॉल्व करके वापस एक अच्छा जीवन दे दे। नरसिंह जयंती। आज नरसिंह जयंती है, लेकिन कल कल तो बुद्ध पूर्णिमा। वही रिकी शुरू हो गया। अरे अभी ठहर जा भाई। अभी हम पहले नरसिंह भगवान की बात करेंगे, फिर बुद्ध भगवान की बात करेंगे। लेकिन ओवरलैप हो जा रहा ना, नरसिंह जयंती और कल सेशन होगा नहीं, इसलिए बुद्ध भगवान की भी तो बात करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि नरसिंह अवतार एक सुरक्षा कवच भगवान का अवतार है, और बुद्ध भगवान ज्ञान के अवतार है। तो दोनों का होना ज़रूरी है ये लाइफ में। ज्ञान भी चाहिए, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। और जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और एक सुरक्षा कवच मिलता है, लाइफ अच्छी हो जाती है, तब भी हम अपने प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दोनों ओवरलैप होते हुए भी हमको मुक्ति देने वाले हैं, नरसिंह अवतार भी और बुद्ध भगवान का अवतार जो हुआ है। चलो उनके बारे में दो लाइंस चैंट कर लेते हैं, उनको याद करके बुद्ध भगवान को। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध भगवान ज्ञान के प्रतीक, और प्रहलाद भक्ति और प्रेम का प्रतीक। तो नरसिंह अवतार एक अलग टाइप का अवतार हुआ है भगवान का। और ऐसा कह सकते हैं कि इसमें दो एस्पेक्ट्स हुए ये अवतार में। नरसिंह, हाफ मैन हाफ एनिमल। और जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का जो रिश्ता था, वो भी हाफ एंड हाफ है। हिरण्यकश्यप इंटेलेक्ट, बुद्धि, और प्रहलाद भक्ति प्रेम। दोनों का एक जब हम स्टोरी समझते हैं तो ऐसा लगता है कितना ब्यूटीफुली दिखाया गया, हमको समझाया गया कि कौन कैसे चलता है और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। जब नरसिंह अवतार की बात आती है तो प्रहलाद माइंड में आ जाता है। अरे प्रहलाद ऐसा था, प्रहलाद की भक्ति। हिरण्यकश्यप, उसका पिता, वो असुर, और पक्का असुर, और राजा, असुर राजा। तो उसमें एक उमंग थी कि मुझे कुछ बनना है और मुझे अमर होना है। क्योंकि राजा था, असुरों का राजा था, वो चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं, और उसके लिए इतना तप किया। तो ब्रह्मा खुश होके प्रकट होते हैं और वो वरदान मांगता है ब्रह्मा जी से, मुझे अमर कर दो। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा से कहते हैं मुझे अमर कर दो। तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अरे मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे अमर का वरदान दे दूँ, ये मेरे पास नहीं है अमर होने का। और कुछ मांग सकते हो, लेकिन अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता,
क्योंकि मेरे पास वो शक्ति नहीं है और मैं भी अमर नहीं हो सकता। तब हिरण्यकश्यप असुर राजा बहुत बुद्धि लगाई और ऐसा वरदान मांगा कि ठीक है, अमर वैसे नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा एक कंडीशंस रखता जाऊँ कि वो कंडीशंस के सामने मैं कभी भी अमर ही रहूँगा। और उन्होंने क्या वर मांगा? न मनुष्य न जानवर मुझे कोई मार सके, कोई भी मनुष्य नहीं मुझे मारना चाहिए और कोई जानवर भी मुझे नहीं मार सकता, ठीक है। और अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मुझे मरना, कोई नहीं मारे मुझे, न मैं मर सकता हूँ, वैसा वरदान दीजिए। और ब्रह्मा सोच रहे कितना मांगता जा रहा है ये। अच्छा, न मनुष्य मारना तुमको, न जानवर मारना, न अस्त्र शस्त्र मांगना, और न दिन में और न रात में मैं मरना, कि दिन में भी कोई नहीं मारना, रात में भी नहीं मारना। अब क्या बचा? न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में। अच्छा, न धरती पर और न आकाश में मुझे कोई नहीं मार सकता, ऐसा वरदान दीजिए। और न अंदर और न बाहर। देखिए बुद्धि का कमाल, देखिए हिरण्यकश्यप की जो मांग थी कि न अंदर न बाहर, न दिन न रात, न अस्त्र न शस्त्र, न मनुष्य न जानवर, और न अंदर न बाहर, धरती आकाश, ये वरदान मुझे दे दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को क्या लगा, ठीक है अमर तो नहीं मांग रहा है ना, तथास्तु। और हिरण्यकश्यप इतना खुश हो गया कि अब तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ मांगी है कि इसका कोई तोड़ है ही नहीं। और ये खुशी से वो इतना अत्याचार करने लग गया, हम उसके प्रजा को कहने लग गया, देखो अब मुझे वरदान मिल गया है, मैं जो मांगा हूँ ना, मैं अमर ही रहने वाला हूँ। तो अब मुझे राजा हिरण्यकश्यप मत कहिए, भगवान। अब भगवान भी डरेंगे मुझसे, क्योंकि वो तो सब मरते हैं, मैं नहीं मरने वाला, मैं भगवान हिरण्यकश्यप हो गया आज से। अब सब आप मुझे भगवान हिरण्यकश्यप ही कहेंगे। प्रजा को क्या कहना था, ठीक है आप जैसा बोलेंगे करेंगे। और उसका अत्याचार बढ़ता गया। और यहाँ प्रहलाद को देखिए, ये हिरण्यकश्यप उनके पिता, असुर राजा भगवान हिरण्यकश्यप हो गए, अमर हो गए, वो सोच लिए। यहाँ प्रहलाद विष्णु भक्त और नारायण नारायण करता है, हर समय हर एक सांस के साथ सिर्फ नारायण ही जाप निकलता है उसके। छोटा सा बालक है, नारायण नारायण का जाप, और उसको फॉर्म से मतलब नहीं है, उसको लगता है कि हर जगह नारायण है, यहाँ भी नारायण है, बाहर भी नारायण है, ऊपर भी है, नीचे भी है, मनुष्य में भी है, जानवर में भी है, धरती में भी है, आकाश में भी है, अंदर भी है और बाहर भी है, और अस्त्र शस्त्र में भी है और उसके अलावा भी है। उसको नारायण हर जगह, जो हम जो बोलते हैं वो एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस में ही विश्वास करता था, उसने उसको नाम नारायण दे दिया। यहाँ उसकी भक्ति और यहाँ बुद्धि, बुद्धि और भक्ति का युद्ध चालू हो गया। बाप बेटे के बीच में बुद्धि और भक्ति का युद्ध शुरू हो गया। और जब एक बार, दो बार, तीन बार नहीं मर सका वो, बाप बहुत क्रोधित था प्रहलाद पे कि अरे नारायण क्यों करता है, वो भगवान है, तुम असुर हो, तुम उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन वो सुनता नहीं था, हाथी के नीचे कुचलने के भेज दिए। लेकिन उसको हाथी से भी डर नहीं लगा, उसको तो नारायण के दर्शन हो रहे हैं, उस फॉर्मलेस के, उस कॉन्शियसनेस के दर्शन हो रहे हैं हाथी में। तो जब उसने हाथी में उनके दर्शन किए, नारायण के दर्शन किए, तो हाथी भी उनको कुचला नहीं, प्रहलाद को फूल की माला पहना दिया। देखिए कमाल, भक्ति का कमाल। और जब पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा था,
बाप भी देखो कितना अत्याचार करना चाह रहा था कि बेटा नारायण बोलना बंद कर दे, मारने तक तैयार हो गया अपने बेटे को, ऊपर से पहाड़ से नीचे फेंके प्रहलाद को, लेकिन तब भी उसको डर नहीं। अरे मैं तो नारायण के गोद में जा रहा हूँ, डर का नाम ही नहीं, क्योंकि नारायण के अलावा उसके मन में और कुछ है ही नहीं। तो वहाँ भी उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। फिर होलिका के गोद में बिठाया गया कि अब तो पक्का जल के मर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, होलिका खुद जल गई, ये तो बच गया। तो ये जो दिखाया जा रहा है कि भक्ति में इतनी शक्ति है, बुद्धि में शक्ति नहीं है, भक्ति में शक्ति है। हर अगर हमारी भक्ति सच्ची है, हम सरेंडर्ड हैं और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, तो अपने आप रास्ते निकलते हैं, हमको उससे बचाव होता रहता है। और एक दिन तो इतना क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को, मैं इतना कोशिश कर लिया, ये न नाम जाप बंद करता है और न मर रहा है, अब तो तू बता कहाँ कहाँ है भगवान तेरा, नारायण कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, अच्छा इस खम्बे में है क्या, गुस्से से पूछते हैं। बोले हाँ है, खम्बे में भी नारायण है। तो गुस्सा आके हिरण्यकश्यप फोड़ते हैं उसको, और फोड़ते ही नरसिंह अवतार बाहर आ जाते हैं। वो नरसिंह अवतार जो हिरण्यकश्यप ने ही क्रिएट किया, अब वो गुस्से में वो अवतार लाल पीला होके हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में रख के चीर फाड़ देते हैं अपने नाखूनों से, और अंत करते हैं हिरण्यकश्यप का। तो न दिन था न रात था, संध्या समय था, जो न दिन है न रात है, और न मनुष्य है न जानवर है, आधा मनुष्य आधा जानवर, सिंह और मनुष्य, और न अस्त्र शस्त्र, नाखून, वो अस्त्र शस्त्र में नहीं आता है, और न धरती न आकाश गोद में है, और न अंदर न बाहर। तो वो दहलीज पे बैठ गए नरसिंह भगवान, वहाँ बैठ के ये कार्य किया। तो अब समझ में आ रहा है कि जब हिरण्यकश्यप ये बुद्धि से सोचा था कि ऐसा नहीं मुमकिन है, भक्ति उसको मुमकिन कर सकती है, और उसका निश्चय भी पक्का ही होता है। भक्ति और बुद्धि में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धि को हारना पड़ता है। इतना छोटा सा हो गया बुद्धि, जब नरसिंह अवतार पैदा हो गया तब जो हिरण्यकश्यप सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, प्रहलाद ने 1 मिनट में उनको अवतार क्रिएट करके बाहर रख दिया। तो ये जो भक्ति और बुद्धि के युद्ध में हमको भक्त बनना, सरेंडर हो जाना, और भगवान नरसिंह से प्रार्थना करना कि आप मुझे हेल्प करो, मुझे मेरे प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन दो। जैसे नारायण नारायण अगर आप करते रहेंगे तो भगवान तो आपके साथ हैं ही। अब लेकिन ये नरसिंह अवतार में ये भी बताया जा रहा है कि वो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, ये कार्य होने के बाद में वो इतने उग्र हो गए थे कि उनको शांत करना मुश्किल हो रहा था। तो प्रहलाद छोटा बच्चा, नरसिंह देव शांत हो जाओ, नरसिंह देव शांत हो जाओ, आप मुझे गले लगा लो, आप आपके भक्त प्रहलाद को गले लगा लो, मैं गले लग जाऊं क्या आपको। इतना उग्र था। क्रोध मत करो, क्रोध मत करो देव, क्रोध मत करो, ऐसे समझा रहा है प्रहलाद। आप तो सबके रक्षक हैं लाल, आप तो सबके रक्षक हैं। 3-4 बार जब ये बोलता गया और कहता है कि सबकी रक्षा आप करो, आप सबकी रक्षा करो, आप शांत हो जाओ, क्रोध को शांत कर लो, मुझे गले लगा लो। ये सुन सुन के जो मनुष्य पार्ट था नारायण का शांत होने लगा, जानवर का जो हिस्सा था वो भी शांत होने लगा। और फिर जब शांत हो गए अवतार नरसिंह जी, शांत हुए,
थोड़ा पीसफुल हुए, तो हाथ लगा के प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं कि तुम जैसा भक्त मुझे नहीं मिला, आज से तुम राजा हो और सबकी खुशियों के लिए तुम रहोगे। तो ये है नरसिंह अवतार। हम भी आज प्रार्थना कर सकते हैं उस अवतार को, और हमारी भक्ति भी उतनी ही स्ट्रांग होनी पड़ेगी प्रहलाद के जैसे। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि बुद्धि को उड़ा दे। तो नरसिंह अवतार का आज फिर से आप सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और एक भजन उसमें मस्त हो जाइए और वो ही गाइए। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। नारायण 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 नारायणा नारायणा श्री भक्त वत्सल नारायणा 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 श्री भक्त वत्सल नारायणा। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। जो नारायण गुण गाता वो भव सागर तर जाता। नारायण 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 नारायणा नारायणा श्री भक्त वत्सल नारायणा 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 श्री भक्त वत्सल नारायणा। नारायण नारायण सुन के, और देखिए प्रहलाद असुर का बेटा था, लेकिन फ्री विल भगवान को चुना। तो हम सबके पास भी जो भी हमारे पास सर्कमस्टांसेस है, जो भी है, फ्री विल है, और फ्री विल में चूज हम जो करेंगे वही हमें काम आने वाला है। और प्रहलाद की स्टोरी से हर जगह जहाँ प्रॉब्लम आई, उसने तो प्रॉब्लम देखा ही नहीं, हर चीज़ में नारायण को देखा, तो नारायण का ही स्वरूप उसको प्रोटेक्ट करता गया। तो इससे भी हमको यही लेसन मिल रहा है, हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें नारायण मतलब कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी के दर्शन कर लो, ब्रह्म के दर्शन कर लो, तो प्रॉब्लम अपने आप हट जाएगी और हमको सुरक्षा कवच नरसिंह अवतार से मिल जाएगा।